हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे परिवारजनों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को सेक्स लाइफ से जुड़ी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर अफसोस कोई इस बारे में खुल के बात करना ही नहीं चाहता है। नहीं ना, क्योंकि हम शर्माते हैं, घबराते हैं। लेकिन आपको अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले जो आपके साथ है, डॉक्टर दहीफले आपकी सेक्स से जुड़ी सारे सवालों का और परेशानियों का समाधान करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद है सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले, जो करेंगे आपके सारे लैंगिक समस्याओं का समाधान। डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। सर, आपका स्वागत। नमस्ते। करी लेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन की और कॉन्डम्स कैसे यूज़ करना है इसके बारे में। जी, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली काफ़ी बेसिक सवाल जो है इस कॉन्डम के बारे में पूछा जाता है। डॉक्टर, अक्सर ये पूछा जाता है कि लोगों को पता है कि कॉन्डम यूज़ करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए, वो कहाँ स्टोर करना चाहिए, कहाँ मिलेगा, कैसे चुनना चाहिए, ये चीज़ें जो है किसी लोगों के किसी के ध्यान में नहीं आती, और इसी के बारे में हम जागृति करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि कॉन्डम्स जो है वो बनते किस मटेरियल से है? यस, आई डेफिनेटली यहाँ पे जो मेल है अपने पास, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंक्वायरी है और बेसिक सेक्स एजुकेशन में ये आता है। देखो, सबको जो हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं उसकी जानकारी होना ज़रूरी है। पॉलीयूरेथेन, बाद में लैटेक्स, ये अलग अलग मटेरियल्स है जिसे अलग अलग तरीके से थिन है, अल्ट्रा थिन है या और किसी तरह से जो यहाँ पे प्रोडक्शन बनाए जाते हैं। तो ये प्रोडक्शन एक अच्छे क्लीन स्टराइल रैपर में उसे कुछ कंटेमिनेटेड कुछ फ्लूइड्स वहाँ पे लुब्रिकेंट्स रखते हैं, और उसकी और हम जो डिटेल जानकारी है भाई कैसे खोलना है, कुछ उसका एक्सपायरी होता है क्या, या कैसे इवन कुछ लोगों को ओपन करने के बाद कैसे पहनना है ये भी पता नहीं रहता है। ये सब बेसिक थिंग्स हम ये आज टॉपिक में देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, अब कॉन्डम तो हमने खरीद लिया, लेकिन क्या इस कॉन्डम की भी एक्सपायरी डेट होती है जो काफ़ी बाकी सारे मेडिसिन की या फिर बाकी सारे चीज़ों की होती है? ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम काउंटर पे जाने के बाद वो सामने वाला एक कोई तो रैपर में बंद करके आपको देता है, तो ऐसा लेना चाहिए? कतई नहीं। रीज़न क्यों? जब समझो एक्सपायरी हुए वाला किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन आपको मिलेगा तो डेफिनेटली वो एड्स या अनवांटेड प्रेगनेंसी से आपको सेफ नहीं करेगा। 2 साल से लेके 5 साल तक ये उसका पीरियड रहता है एक्सपायरी का, और एक्सपायर्ड निरोध कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अपने यहाँ पे कोई प्रथा ही नहीं है, कोई मेथड ही नहीं। भाई किसने पढ़ा है उसके ऊपर? एक तो लेते हैं रैपर में डाल के और खोलते हैं अंधेरे में। तो इस तरह से करना टोटली रॉन्ग है, और आप बिना पढ़े जैसे मेडिसिन पढ़ के लेते हो वैसे ही आपका निरोध यूज़ करो। और उसके भी अलग अलग साइज रहते हैं, एक्सेल है, डबल एक्सेल है, ये तो पता ही नहीं। ये हम अगले भाग में किसी और देखेंगे। डॉक्टर साहब, इसके बाद अहमदाबाद से धनंजय जी है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। उनका सवाल लेते हैं। धनंजय जी, आपका सवाल पूछिए। हेलो सर जी, बोलिए। डबल कॉन्डम यूज करने से HIV या एड्स टाल सकते हैं क्या? जानकारी दीजिए। हाँ, कुछ लोगों को और रिपीट सवाल जो है अपने पास क्यों आते रहते हैं, क्योंकि बेसिक स्टडी जो रहती है हमारी उसके अंदर कोई सिखाया ही नहीं हमें। या तुम बोलो कभी किसी स्टडी में लिखा है कि निरोध कैसा रहता है, कैसे खोलना चाहिए?
सब ग्रांटेड पकड़ते इसको पता होगा। एक काफ़ी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। ऐसे ही समझो कॉलेज के बॉयज़ है, समझो एंजॉय करते करते या बातें करते करते मैं डबल पहनता हूँ, मैं और एक पहनूंगा, ऐसा कतई नहीं करना है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से जो डैमेज होता है उसकी वजह से आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी और HIV हो, एड्स हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक में आप डेफिनेटली रेफर कर सकते हो। डॉक्टर साहब, सेक्स के दौरान अगर आप कॉन्डम यूज करते हैं Yeah. तो क्या इसके लिए हमें किसी लुब्रिकेंट की भी जरूरत पड़ती है? हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका रीज़न क्यों बोलता हूँ, काफ़ी जो प्रोटेक्शन है ऑलरेडी इम्प्रेग्नेटेड यानी उसके अंदर ही लुब्रिकेंट रहता है, लेकिन कुछ निरोध में टोटल ड्राई रहते हैं, ड्राई रबर के जैसा जब आप पहनोगे तो फीमेल पार्टनर को जब वहाँ पे थर्स्टिंग हो रहा है उस वक्त इरिटेशन, बर्निंग या वहाँ का म्यूकोजल डैमेज होता है, उससे फीमेल को इन्फेक्शन होता है, वाइट डिस्चार्ज है, इरिटेशन है, या बहुत बार यूरिनेशन करते वक्त बर्निंग होता है। तो डेफिनेटली निरोध के साथ आपको कौन सा यूज़ करना है, लेकिन ऑयल बेस यूज़ करोगे तो लैटेक्स या पॉलीयूरेथेन फुल्ली डैमेज हो जाएगा, तो वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट यूज़ करना है। और कभी भी ऐसी पेट्रोलियम जेली या कौन सा भी ऑर्डिनरी ऑयल लेके वहाँ पे कतई आपको डेफिनेटली कांटेक्ट नहीं करना है, अदरवाइज उसका जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं होगा। डॉक्टर साहब, मैंने N95 मास्क के बारे में कोरोना के Yes, yes, ड्यूरिंग correct. कोरोना सुना था, लेकिन N9 कॉन्डम्स होते हैं होता है क्या? क्या? ये क्या होते हैं? ये N9 मतलब इज नैनोक्सिन। ओके। ये नैनोक्सिन एक स्पर्मिसाइडल एजेंट है। फॉर एग्जांपल समझो जिसको प्रेगनेंसी करनी है उसने तो N9 वाला कंडोम यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये नैनोक्सिन जो मटेरियल है वो स्पर्मिसाइडल रहता है, स्पर्म को पैरालाइज करता है, क्योंकि थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए उसके अंदर कुछ एनेस्थेटिक डाले वाला रहता है जो वहाँ पे ड्यूरेशन बढ़ाता है लेकिन स्पर्म को डैमेज करता है। तो डेफिनेटली जिसे प्रेगनेंसी कंप्लीटेड है उन्होंने ही इसे यूज़ करना है, लेकिन जिसे प्रेगनेंसी प्लान करना है उसने N9 प्रकार के जो निरोध है यूज़ नहीं करना है। इसके बाद रायपुर से संगीता जी हैं, उनका कॉल लेते हैं सर। Surely, लेते हैं। संगीता जी, आपका सवाल पूछिए। प्रणाम सर। आप प्रधान जी बोलो। फीमेल कंडोम कहाँ मिलते हैं और उसे कैसे इस्तेमाल करें, इसके बारे में जानकारी चाहिए। वेरी गुड। सब मेल के बारे में ही चल रहा है। मैक्सिमम आप भी देखते हो सब डिस्कशन रिलेटेड टू सेक्स मेल के लिए रहता है, लेकिन फीमेल का प्रोटेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार अपना पार्टनर सुनता नहीं है, मुझे नेचुरली करना है, मैं कुछ प्रोटेक्शन यूज़ नहीं करूँगा, तो उस वक्त फीमेल कंडोम्स भी रहते हैं। कैसे दिखते हैं वो? फनल के जैसे रहते हैं, एक एंड ब्लाइंड रहता है, वो भी पॉलीयूरेथेन और लेटेक्स के रहते हैं, दूसरा रिंग के तरफ ओपन रहता है। ब्लाइंड एंड हमें अंदर इंसर्ट करना है और ओपन एंड वहाँ पे स्प्रेड करना है वल्वा के ऊपर, और उससे भी आपको जैसे मेल निरोध से प्रोटेक्शन मिलता है, HIV, एड्स और प्रेगनेंसी को बचा सकते हैं, उसी तरह आप यूज़ कर सकते हो। और अपने पार्टनर की जो इच्छा है ना, मुझे बिना कुछ यूज़ किए करना है, करते रहो। अभी हमारे पास भी फीमेल कंडोम है तो हम हमारा प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और डॉक्टर साहब, अगर कॉन्डम्स कोई खरीदे तो वो स्टोर कैसे करना चाहिए? वेरी सिंपल क्वेश्चन। पीछे वाले पॉकेट में रखते हैं, कतई नहीं रखना है उसको। बहुत बार एक आदत ऐसी रहती है, भाई किसने देखना नहीं, अपने पीछे वाले पॉकेट में डाल दिया और जहाँ पे कहाँ बैठा है सीट के ऊपर वहाँ पे फ्रिक्शन होके रब होके वो अंदर के अंदर ही स्पॉइल हो जाता है। कभी भी बॉडी टेम्परेचर पे उसको हमें डेफिनेटली स्टोर करना, मतलब फ्रिज में नहीं रखना है, या कहीं पे भी ऐसी जगह पे छुपाते जहाँ पे कि दूसरा एनिमल उसको लेके जाता है, तो ऐसी जगह पे नहीं रखना है उसे। तो एक अपना कबर्ड है जहाँ पे आप समझो गोल्ड का बॉक्स होगा, या कोई अपना छोटा सा कंपास रहता है, यानी टेम्परेचर 37 डिग्री को मेंटेन रहे, ऐसे जगह पे रखो। नहीं तो रखने के लिए भी कोई देखेगा, कोई बाद में उसको उठाएगा, या और कोई पार्टनर देखेगा, ये कहते हुए बहुत बार आप कहाँ पे भी छुपा देते हो, ऐसा नहीं करना है। डॉक्टर साहब, ये कॉन्डम्स जो होता है ये काफ़ी क्या वाकई ये रीयूज करने वाली चीज़ है? देखो अभी कैसा क्वेश्चन पूछा, और कुछ रहते हैं लेकिन वो प्रकार अलग है। लेकिन जो अपना नॉर्मल जो रहता है, कुछ लोगों को लगता है, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको, एक्ट करते करते वो फिसल जाता है और गिर जाता है नीचे, और उसके पास एक ही रहता है, तो उस वक्त तो उसको वॉश करके पहनने का प्रयास करता है, लेकिन उसके अंदर का तब तक लुब्रिकेंट निकल जाता है, और एक बार अनफोल्ड हो गया
तो उसे यूज़ नहीं कर सकते। और कतई यहाँ पे रीयूज़ नहीं करना है क्योंकि उसके पोर्स ओपन हो जाते हैं। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, समझो किसी का एक्ट 30 मिनट के ऊपर चल रहा है आगे, तो उसके बाद उसने स्टॉप करना है, उसे चेंज करना है और बाद में फिर करना है, तो कतई रीयूज़ नहीं करना है। रीयूजेबल वाले कुछ रिजिड रहते हैं प्रोटेक्शंस, वो अलग से टॉपिक हम देखने वाले। तो फ्रेंड्स, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपकी डिमांड से, आपके सेहत के लिए, आप हो, आपका पार्टनर हो, किसी को इन्फेक्शन न हो जाए और बेसिक मालूम होना ज़रूरी है, इसलिए हमने लिया है। इसे देखो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स लोगों को भी फॉरवर्ड करो। डॉक्टर साहब, एक्चुअली काफ़ी सारे सवाल थे इसी टॉपिक को रिलेटेड, correct. काफ़ी सारे ईमेल्स हमें आए थे, Definitely. फ़ोन से भी काफ़ी Sure. सारे, व्हाट्सएप पे भी काफ़ी सारे Yeah. सवाल आए थे, लेकिन अभी हमारे पास टाइम की कमी है तो हम वो सवाल ले नहीं पाएंगे। लेकिन अगले हफ्ते में हम Definitely. ज़रूर, अगले हफ्ते जो हम Surely. शो करेंगे उसमें हम ये टॉपिक और लेंगे और काफ़ी सवाल जो है जो दर्शकों के डिमांड से आते हैं वो हम काफ़ी सारे सवाल लेंगे। Definitely. लेकिन फिलहाल हम यहीं रुकेंगे। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है, जिन्होंने सेक्स समस्या और उनके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और लेकिन आपके भी मन में कोई सलाह, कोई समस्या है, कोई सेक्स से जुड़े सवाल है, परेशानी है, आप के रिलेटिव्स को कोई इस प्रकार की, दोस्तों को इस प्रकार की परेशानी है, तो आप डॉक्टर विजय दहीफले जी से मिल सकते हैं। आप उनकी सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नाम दिए गए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं और डॉक्टर साहब के सारे नंबर, सेंटर्स के नंबर्स जो है, फ़ोन नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, या फिर ईमेल आईडी है, वेबसाइट भी है, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर विजय दहीफले .in। इस वेबसाइट पे जाएंगे आप तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप बहुत ही आसानी से पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं से समाधान पा सकते हैं। आपके सारे सवालों के जवाब डॉक्टर साहब बहुत ही खुशी से देंगे। तो डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए और बहुत ही अच्छी जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके। तो अब वक्त हो चला है डॉक्टर दर्शकों को विदा करने का, तो Definitely. उनको विदा करते हैं। Sure. गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखना।